सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा जो घोषणा पत्र मैनिफेस्टो जारी करती है उसकी पालना करती है और सरकार बनते ही उसको सरकारी दस्तावेज बनाया जाता है। हमने पिछला जो घोषणा पत्र था उसको तकरीबन पूरा किया है और जनता के सामने उसको प्रिंट करा करके बांटा भी है कि हमने ये वादे किए थे और ये वादे हमने पूरे कर दिए। डोटासरा साहब, जिस तरह से खड़गे जी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाति के को लेकर सवाल खड़े किए, बोला कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो चुपके से उन्होंने अपनी जाति को ओबीसी कैटेगरी में इंक्लूड करवा लिया था। खड़गे साहब का आपने अधूरा बयान आप कोट कर रहे हैं। खड़गे साहब का आप अधूरा कोट कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए जिससे जो आर्थिक और सामाजिक पिछड़े हुआ जो तबका है उसका पता लग सके, उसकी जाति का पता लग सके, वो सोशली कितना बैकवर्ड है उसका पता लग सके, वो इकोनॉमिकली कितना बैकवर्ड है उसका पता लग सके और उसके अनुसार से देश में योजनाएं बन सकें और जो बजट उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करके उनका जीवन स्तर को ऊपर उठा सके। तो उनका ये कहना था कि भाई जिस प्रकार से उन्होंने वहां पर गुजरात में लागू किया तो पूरे देश में ऐसे बहुत से वर्ग हैं जो वंचित हैं, जो उनके लिए अलग से योजनाएं बननी चाहिए। तो ये सब चीज तब संभव हो सकती है जब जातिगत जनगणना होगी और सोशल और इकोनॉमिक उनका जो पता लगेगा स्टेटस का, तब जाकर के देश में योजनाएं बनेंगी। तो जो व्यक्ति ओबीसी कैटेगरी के अंदर गुजरात में है वो ओबीसी के लिए क्यों नहीं सोचता? जब चुनाव में वोट लेते वक्त उन्होंने कहा कि मैं ओबीसी हूं इसलिए ओबीसी मेरे को वोट दे, और आज जब ओबीसी की जातिगत जनगणना की बात हो रही है तो ये लोग बाग उस कदम से पीछे हट रहे हैं और उसकी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। केवल मात्र उनका ये उद्देश्य था कि जब आप खुद ओबीसी का लाभ ले रहे हैं, आप ओबीसी का बन करके देश में वोट ले रहे हैं, तो आप ओबीसी की जातिगत जनगणना क्यों नहीं करा रहे हैं? केवल सिंपल एक बात। एक तरफ तो मोदी कहते हैं रेवड़ियां, दूसरी तरफ बीजेपी ने कहा है कि अगर वो जीतते हैं तो लोगों को मुफ्त अयोध्या ले जाया जाएगा राम मंदिर दिखवाने। आप किस तरह? देखिए, वो केवल धर्म की राजनीति करते हैं, धर्म के आधार के ऊपर लोगों को बांट करके देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं। उनको सत्ता चाहिए, कैसे भी मिले वो खुद दें, वो तो अच्छा है, और दूसरा दे वो रेवड़ियां हैं। आप बताइए कि जिस प्रकार से उन्होंने हमेशा किसानों की बात की और किसानों के 3 काले कानून ला दिए, उन्होंने ओबीसी की वोट लेने के लिए ओबीसी की बात की और ओबीसी की जातिगत जनगणना नहीं करा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि वो कथनी और करनी में उनकी में फर्क है। वो केवल देश को बांट करके राज करना चाहते हैं। हम सब पूरे देश में मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी जी कह रहे हैं खोलना चाहते हैं, सबको साथ रखना चाहते हैं और जो वंचित वर्ग है उस वंचित वर्ग को आइडेंटिफाई करके उसके लिए देश के बजट का इस्तेमाल हो और उनका जीवन स्तर ऊपर उठे, ये हमारा उद्देश्य है। खड़गे साहब ने ये कहा कि पहली कैबिनेट में